बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग को नहीं करना है सुपीरियर अपर्चर या इनलेट ऑफ थोरैक्स में थोरैक्स का ऊपर वाला साइड ये बहुत ज़्यादा नैरो होती है, ठीक है। अपर एंड बहुत ज़्यादा नैरो होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर अंदर इन करते हैं, मतलब पास करते हैं, नर्व, वेसल्स, मसल्स, सब कुछ, और इसलिए इसको कहते हैं इनलेट ऑफ थोरैक्स। अब हम इस डायग्राम को देखें एटलस में, तो ये देखिए पूरा एक रिब केज बना हुआ है, ये रिब केज है। इसके अंदर जो रिब्स हैं, केज है, इसके अंदर ये जो पूरा स्पेस है इसको क्या कहेंगे? थोरैसिक कैविटी। अब ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये इनलेट ऑफ थोरैक्स। ये थोड़ा सा नैरो ओपन। नीचे वाला क्या होगा? आउटलेट ऑफ थोरैक्स। ये इनलेट ऑफ थोरैक्स है, नैरो ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट नर्व, वेसल्स, सब कुछ पास करता है, ठीक है। अब जो ऊपर वाली होगी इस चीज़ को कहेंगे हम लोग इनलेट ऑफ थोरैक्स, ठीक है। इनलेट ऑफ थोरैक्स ये हम लोग को ने डायग्राम उसमें जोरी एमबीबीएस में भी देखी थी एक दफ़ा, अगर देख भी लें तो उसमें ये था कि यहाँ एटलस से बताता हूँ आप लोगों को कि उसने बताया, ये देखिए ना, ये क्या मैन्यूब्रम स्टर्नम, स्टर्नम की बॉडी ज़ेफाइड प्रोसेस है, ये स्टर्नल एंगल है, यहाँ से सेकंड रिब काउंट होती है। यहाँ से किधर दफ़ा हो गया, ये है मैन्यूब्रम स्टर्नम, ये है हमारे पास C7, ये C7 है, ठीक है। ये मैन्यूब्रम स्टर्ना है और ये पूरा इनलेट ऑफ थोरैक्स है। अब जो इसकी एंटीरियर बाउंड्री होगा वो कौन बनाएगा? मैन्यूब्रम स्टर्ना है। पोस्टीरियर कौन बनाएगा? T1 वर्टिब्रा। इंटीरियर कौन बनाएगा? मैन्यूब्रम स्टर्ना। पोस्टीरियर T1 वर्टिब्रा। ऑन बोथ साइड देयर इज द, क्या लिखे बात बोलिए, फर्स्ट रिब, बोथ साइड इज द फर्स्ट रिब विद द कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। अब ये जो मैन्यूब्रम स्टर्ना है और जो T1 वर्टिब्रा, इनके दरमियान में भी कुछ एक एंगल है, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ इनलेट। इट इज एन oblique and it is directed downward, makes an angle of 45 डिग्री। ये मैन्यूब्रम स्टर्नाई, प्लेन ऑफ इनलेट, ये लिखिए बाद, प्लेन ऑफ इनलेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है। T1 वर्टिब्रा है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैन्यूब्रम स्टर्नाई के साथ ये बना रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो चीज़ है दरमियान से, यहाँ से मैं इसको काट दूँ तो एक राइट हाफ बन जाएगा, एक लेफ्ट हाफ बन जाएगा और एक राइट हाफ बन जाएगा। यही बात इधर लिखी हुई है, पार्टीशन ऑफ इनलेट ऑफ थोरैक्स, कि पार्टीशन करें, एक राइट हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा और लेफ्ट हाफ में। और ये जो दोनों हाफ्स होंगे कवर्ड होंगी एक फेशिया से, उसको कहते हैं सिब्सन फेशिया या सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। अब देखें एक डायग्राम है, मैं दिखाता हूँ। चलें इधर है, इधर से ही समझते हैं हम लोग। अब लंग्स का जो एपेक्स होगा वो ये लंग होगा, यहाँ पे लंग्स के नीचे बेस होती है, ऊपर एपेक्स होते हैं। जो एपेक्स होगा वो इनलेट ऑफ थोरैक्स का पार्ट होगा, लंग्स का एपेक्स। और जो लंग्स होता है वो किससे कवर होता है? लंग्स इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा, ठीक है, सर्वाइकल प्लूरा। अब इसके सर्वाइकल प्लूरा के ऊपर एक फेशिया होगा, उसको कहेंगे सिब्शन फेशिया या सुप्रा प्लूरल। सुप्रा प्लूरल मतलब प्लूरा के ऊपर, सर्वाइकल प्लूरा के ऊपर, लंग्स के ऊपर जो फेशिया होगा उसके ऊपर होगा सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन या सिब्शन फेशिया। एक अब इसकी पढ़ना, ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है, ठीक है, ट्राइंगुलर इन शेप। बिल्कुल ये पढ़ना है बिल्कुल। ये देखिए ट्राइंगुलर इन शेप है, इसलिए तो हम लोग कहते हैं सिब्सन फेशिया इज बेसिकली अ फ्लैटेंड टेंडन ऑफ स्कैलिनस मिनिमस,
मिनिमस इसके नीचे होगा, मीडियस के नीचे होगा, मिनिमस होगा वो। उसके उसकी ये फ्लैटेंड टेंडन है, फ्लैटेंड टेंडन ऑफ स्केलिनस मिनिमस इज सिब्सन फेशिया सुपरप्लूरल मेम्ब्रेन, ये ट्रायंगुलर शेप है। एपिक्स क्या होगी? एपिक्स इज द C1 C7 वर्टिब्रा, ये लिखा हुआ है। ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा, बेस एपिक्स, एपिक्स इज द एपिक्स इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स से सीधा प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द, इसको यूं याद रखें, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द T1, और आगे समझते हैं ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C7 एपेक्स है, बेस होगी इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज तक, ये कोस्टल कार्टिलेज तक होगा सिब्शन फेशिया। एपिक्स भी होगी, बेस भी होगी, ट्रायंगुलर शेप है। अब इसके करेंगे रिलेशन। एंटीरियरली क्या होगा? ये लंग है, लंग के ऊपर है सुप्रा प्लूरल, ये एपिक्स ऑफ लंग है, सुप्रा सर्वाइकल प्लूरा है, लंग्स कवर बाय। अब ये ऊपर आता है सिब्सन फेशिया सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा के ऊपर है, C7 से ट्रांसवर्स प्रोसेस से फर्स्ट रिब के इनर बॉर्डर फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। अब इसके ऊपर जो होंगी एंटीरियरली जो होगा, इसके आगे होगा सबक्लेवन आर्टरी, सबक्लेवन वेन सुपीरियरली, और हमारे पास जो इसका इंफीरियरली होगा सिब्शन फेशिया, इंफीरियरली क्या होगा? सर्वाइकल प्लूरा, इट कवर द एपिक्स ऑफ द लंग। अब ये कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर सकें इनलेट ऑफ थोरेक्स, इसका क्रॉस सेक्शनल थोड़ा व्यू बताया गया काट के। ये क्या है, मेरा हाथ भी ये है, लेफ्ट लंग है, राइट लंग है, ठीक है। ये क्या है? रिब है, फर्स्ट रिब है, लेकिन ये लेफ्ट साइड की, फर्स्ट रिब है राइट साइड की। ये T1 वर्टिब्रा, ठीक है। अब ये क्या है? एसोफेगस, ठीक है। ये क्या है? ट्रैकिया। जरा गौर से देखें इसको, तो ये नीली वाली है, ये नीली वाली क्या है? ब्लू वाला ट्रैकिया है, एसोफेगस। तो हमने यही बात यहाँ पे लिखी, ट्रैकियस एंटीरियर टू एसोफेगस, T1 एसोफेगस ट्रैकिया। ये चार बनाने गोले, हम इसको गोले कहेंगे, ठीक है। ये रिब्स के ब्लड वेसल्स होती हैं चार, वैन्स नमोनिक से याद रख रहे हैं नीचे, वैन, फर्स्ट इंटरकोस्टल वेन, फर्स्ट इंटरकोस्टल आर्टरी, फर्स्ट थोरेसिक नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक। राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे होंगी, ये राइट की है। ट्रैकियस फेगस हो गया। अब ये जो हमने बनाए हैं दो, और ये जो ट्रैकियोसफेगस की बिल्कुल करीब है, ये होती है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, साथ होगी। इसके साथ हमारे पास क्या होगा? लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के साथ याद रखना है हमारे पास थोरेसिक डक्ट होती है। Thoracic duct is present around the trachea and esophagus in the largest lymphatic duct. ट्रैकिया एंड एसोफेगस के साथ हमारे पास लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व और द लिम्फेट थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट, ये लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, फर्स्ट थोरेसिक डक्ट। ब्लू वाली वेन होती है, रेड वाली आर्टरी होती है। इसी तरह यहाँ पे ये तो हो गया। अब जो सबसे जो ऊपर होती है वो होती है सबसे जो पहले होगी वो वेगस होगी, ये वेगस होगी। ये नीचे से हम लोग आ रहे हैं, सबसे पहले होगी। अब जो इसके ऊपर होगा
फ्रेनिक होगी। फ्रेनिक जो नेक से निकलेगी वो डायाफ्राम को सप्लाई करेगी, नेक से निकल रही होती है, ठीक है। ये वाली आर्टरी है, इस आर्टरी को क्या करते हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी यही है। नो 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 नो, ये राइट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, क्या उल्टा पड़ा, राइट पे नहीं होती ये, होगी रेड वाली हमारे पास होगी, रेड वाली क्या होगी, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्लू वाली क्या होगी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। लेफ्ट राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। अब ब्रेकियोसेफेलिक लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी तो कोई होती ही नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर ये होगी, इधर दो आर्टरीज आएंगी, ठीक है। लेफ्ट सब क्लेवन आर्टरी, ऊपर वाली होगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये होगा ब्रेकियोसेफेलिक वेन ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। ये जो होगा अब हार्ट से ऊपर ही होगा, ये होगा, ये जो बना हुआ है, ये जो पहाड़ सा बना हुआ है, इसको कहते हैं थाइमस एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये जो प्यूबर्टी के बाद ये फैट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, थाइमस ग्लैंड, और ये टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन वगैरह करता है बस। अब ये वाला होगा मेनुब्रियम स्टर्नाई, ये नीचे क्या होंगी, थाइमस होगा, ये थाइमस है, नीचे वाली क्या होंगी, थायराइड वेन्स। ये वाले क्या होंगे, स्टर्नोहाइड मसल्स और स्टर्नोथायराइड मसल्स, ठीक है। और एक और मसल भी होता है जो बिल्कुल वर्टिब्रा के साथ अटैच होता है, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गस कॉलाई, लॉन्गस कॉलाई, लॉन्गस कॉलाई। दोबारा से रिवाइज करते हैं, यहीं पे भी बात लिखी हुई है। नर्व्स, फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक, फर्स्ट थोरेसिक नर्व भी है, ठीक है। वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, फर्स्ट थोरेसिक नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, लॉन्गस कॉलाई। अब वेसल्स कौन सी होती है, यहाँ पे आर्च ऑफ आयोटा की होती है ब्रांचेस, कौन कौन सी होती है, 3 याद रखनी है, हम लोगों ने अभी पढ़ा भी है, भूला नहीं है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होगी, ठीक है। लेफ्ट सब क्लेवन, जो लेफ्ट सब क्लेवन होगी वो बाद में क्या बन जाएगी, एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगी, ये हम लोगों ने पढ़ा एक्सिला वाले चैप्टर में। लेफ्ट सब क्लेवन बन जाएगी आगे एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी आगे बन जाएगी ब्रेकियल आर्टरी, है आर्टरी सेम ही, पोजीशन के हिसाब से उसका नाम, लोकेशन के हिसाब से उसका नाम चेंज होता जाएगा हमारा। लेफ्ट साइड पे याद रखें ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं फौरन कर रहा हूँ, लेफ्ट लंग, राइट लंग,
T1 वर्टिब्रा, फर्स्ट रिब वर्टिब्रा के साथ कौन सा मसल अटैच होता है? लॉन्गेस्ट कॉलाई। इससे आगे क्या होगा? एसोफेगस। एसोफेगस से एंटीरियर क्या होते हैं? ट्रेकिया। अब पहले कौन सी नर्व आती है? ऊपर से आ रही है, वेगस नर्व। इसके बाद कौन सी होगी? फ्रेनिक नर्व। ब्रेकिसफेलिक वेन राइट, ब्रेकिसफेलिक वेन लेफ्ट। ये वही होगी, ये होगी हमारे पास नीचे वाला थोरेसिक डक्ट होगी। लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ब्रेकिसफेलिक होगी, यहाँ पे होगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवन आर्टरी। कॉमन कैरोटिड लेफ्ट सबक्लेवन आर्टरी, ये होगी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी नहीं होती, ये याद रखना। लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ईजी से है।